ओए अनुज ये देख। ओए 50 का नोट। Oh no! ओए 50 रुपए बांट दे, मेरी मम्मी बहुत मारेंगे मुझे। अबे रोटलू रोना बंद कर, ये देख मेरे पास क्या है। अभी तो 50 रुपए जोड़ के देता हूँ। कैसे? चला जा बताता हूँ। पहले इसको लगाएंगे फिर इसको चिपका देंगे। ओए अनुज ये तो चिपक गए। देखा ये सब इसका कमाल है। ये फाड़ फाड़ सारे फाड़ दे। अबे गोलू तू पागल हो गया क्या? तेरी मम्मी के पैसे क्यों फाड़ रहा है? अबे मेरे पास ना एक जादुई चीज है, इससे ये सारे नोट वापस से चिपक जाएंगे। अच्छा बता जादू करके। देख अभी बताता हूँ। इसको ना ऐसे लगाना है, फिर इसको ऐसे चिपका दो, ऐसे ही सब नोटें चिपका देंगे। ओए गोलू दे ना, मैं भी चिपकाती हूँ। अब मैं चिपकाऊंगा। ओए सारे नोट तो चिपक गए। गोलू की मम्मी किराया दो। हाँ भाई साहब दे रही हूँ। गोलू जरा वो किराए के पैसे ले आ। हाँ मम्मी। ओए मैं मेरी मम्मी को पैसे दिया था। ये लो मम्मी। ये लो भाई साहब। देखना काजल, अपन ने ऐसी नोट चिपकाई कि वो अंकल पहचान ही नहीं पाएंगे। ये क्या है? अरे भाभी जी अपने भारत में 700 का नोट कब से आने लगा? ये देखो। ये कैसी नोट है गोलू? हाँ मम्मी, अंकल पहचान नहीं पाए ना कि मैंने नोट कैसे चिपकाई है। अबे गधे 500 की नोट पे 200 की नोट चिपका दी तेरी तो। गोलू भाग। ये दोनों भाई बहन पता नहीं सुबह से कहाँ चले गए। 1 2 1000 रुपए की कमाई हो गई। चिक्की, हाँ पापा। अरे कहाँ चली गई थी सुबह से? पापा मैं तो कन्या भोजन करने गई थी और देखो मुझे 1000 रुपए मिल गए। अरे वाह चिक्की, ये तो अच्छा है। और वो तेरा बेवकूफ भाई कहाँ चला गया है? पता नहीं पापा, वो तो सुबह से ही नहीं दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4। पापा वो देखो भाई आ रहा है। अनुज, पापा कुत्ते ये क्या लड़की बन के घूम रहा है? पापा ये देखो, लड़की बनने का फायदा, मेरे को 3000 रुपए मिल गए। क्या? हाँ मुझे और सलमा आंटी के यहाँ जाना है, वहाँ पे भी 1000 रुपए मिल जाएंगे। चल बेटा जल्दी, कहीं अपन दोनों लेट ना हो जाए। अरे चिक्की तेरे पापा और भाई कहाँ चले गए? अरे वो रे वो दोनों कहाँ है? हाँ? बेबी खाना मत बनाना, हम दोनों कन्या भोज करने जा रहे हैं। अरे पागल आदमी, तुम कन्या नहीं सांड हो। अरे चुप रहो तुम, चल बेटा जल्दी। कैसे पागल आदमी है मेरा। नवरात्रि में तो लड़कियों की मजे ही मजे रहते, सही कहा ना मैंने। आपकी और भैया की लव मैरिज कैसे हुई थी? अरे देवर जी हमने ना भाग के शादी की थी। बताओ ना भाभी, कैसे भागकर शादी की थी? Who are you? तू यहाँ क्या कर रहा है? बड़ी सुंदर लग रही तू शादी के जोड़े में। तू पागल है क्या? आज मेरी शादी है, अगर किसी ने देख लिया तो तू निकल यहाँ से। ओ हेलो, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी शादी में आने का। मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। समझ गई तुझे क्या बात करनी है। आज वैलेंटाइन डे ना, पर भूले मत आज मेरी शादी होने वाली है। तो तुझे अपनी गलतियाँ महसूस हो रही होगी ना, तुझे मेरी याद भी आ रही होगी और मैं तुझे वापस चाहिए होंगी, इसलिए तू मुझे लेने आया ना। अबे ओए, मैं कोई वैलेंटाइन डे बनाने आया हूँ। मेरा हिसाब कर दे, मैं अभी निकलता हूँ। हिसाब? हाँ, जो हम दोनों के 4 साल के रिलेशन में मैंने खर्च किए ना उसके। अरे कैसे चिंदी आदमी तू, मेरी शादी होने वाली है और तू मुझसे पैसे मांगना है। नीचे जा, दाल बाटी खा और चलता बन यहाँ से। तू तो चली जाएगी हनीमून पे, पर मैं तो रहेगा ना नल्ला। ये पकड़ और निकल यहाँ से। ओ मैडम, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसमें भर दे पूरा सामान जो भी मैंने तुझ पर खर्चे किए। पूरी प्लानिंग के साथ आया है। बता अपने खर्चे बता। 4000 रुपए का तेरा टेडी बेयर और 2500 रुपए की चॉकलेट। मोटा मोटा हिसाब बता, कितना पैसा हुआ? 25,04,400। चलना जल्दी। अरे तेज क्यों बोल रही है, कोई सुन लेगा। चल चल। ऐसे हुई थी देवर जी हमारी शादी। मतलब भैया शादी के पहले भी खुद के पैसे नहीं छोड़ते थे? हाँ देवर जी, ये कंजूस आदमी। मम्मी जल्दी से वीडियो गेम चालू करो ना। अरे हाँ हाँ लगा रही हूँ। देखा अनुज, मेरी मम्मी कितनी अच्छी ना, मुझे वीडियो गेम दिला दिया। देख कनेक्ट हो गया, कर चालू। हाँ मम्मी हट जाओ अब तुम। खेल अब। ओए अनुज, अब तो गेम चालू हो गया। अब देख तेरी हड्डी पसली एक करता हूँ। ओए हार गया अनुज। ओए अनुज कैसा मारा। क्या वो पेड़ है चादर ओढ़। ओए अनुज फिर से हार गया तू तो। अब देखना, अब तो मैं जीतूंगा। अबे जा बे, मुझे हराना इतना आसान नहीं है। हाँ तो तू प्रो प्लेयर है। अबे मैं तो प्रो मैक्स प्लेयर हूँ, अभी हराता हूँ तुझे, आजा। कहीं अब तो मैं तुझे हरा के ही रहूंगा। ये जीत गया मैं। साले मेरे बाल पकड़ेगा, अब तो नहीं छोड़ूंगा तुझे। हे भगवान गोलू। मम्मी इसने मुझे एक बार हराया। आंटी इसने मुझे 2 बार हराया। अबे वो गेम है, उसमें हार जीत चलती रहती है। नहीं मम्मी, ये गेम मेरा है तो मैं ही जीतना चाहिए। क्यों, तू कहीं का नेता है क्या? हाँ हूँ। ये गोलू कभी नहीं सुधरेगा। Oh no! अगर तूने ये लड़ाई बंद नहीं की ना तो ये गेम उठा के बाहर फेंक दूंगी। चुप चुप। रात की 1 बज गई, वो अभी तक घर नहीं आए, उसको बिल्कुल मत छोड़ना। हाँ मैं जानती हूँ मुझे उनके साथ क्या करना है। हाँ, उस कुत्ते की हड्डी पसली तोड़ देना आज तो। आज मेरे यार की भाभी रात की 1 बज गई है, कहाँ थे देवर जी अब तक? भाभी, वो मेरे दोस्त की बहन की हल्दी थी, बस वही था। फिर कुत्ते फोन करके बोल सकता था ना कि लेट हो जाऊंगा। भैया मेरे पास मोबाइल का है। अरे पर दूसरे के मोबाइल से तो लगा सकता था ना। हाँ सही बोल रही तुम्हारे भैया, लगाए क्यों नहीं फोन? अरे तुम इससे बातें क्यों कर रही हो? दो इसमें एक दो। हाँ तुम चुप रहो, मैं देख लूंगी। भाभी आज तो तू गया कुत्ते। भाभी, मैंने भैया को बताया था परसों। मुझे कब बताया? क्या चल रहा है? Oh no! ए भाई, तूने मुझे कब बताया? नहीं बताया भैया, लेकिन तुम मुझे बचा लो, वरना मैं भाभी को बता दूंगा कि तुम राहुल की शादी में दारू पीकर नागिन डांस कर रहे थे। कितना हरामी रे तू। क्या करूँ भैया, आप ही का भाई हूँ। तू मुझे हरामी बोला? मैंने क्या बोला भैया, आप तो समझदारी हो। क्या चल रहा है तुम दोनों का? कुछ नहीं, इसने मुझे बताया था, वो मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। सरप्राइज? ऐसा कौन सरप्राइज देता है? तुम्हारी तो। मैं देता हूँ ना, क्यों भाई? मुझे कुछ नहीं पता। मैं कब से परेशान हो रही हूँ और तुम्हें सरप्राइज की पड़ी है। भाई बच्चा, तुम्हारी बीवी, तुम देख लो। भगवान करे मेरे जैसा भाई किसी को ना मिले। क्या हुआ देवर जी, आप इतना डर क्यों रहे हो?
भाभी वो गलती से पड़ोसन की खिड़की का कांच फूट गया। अरे तो इसमें इतनी डरने वाली बातें हैं? डरने वाली बात ये कि उसने फोन करके भैया को सब कुछ बता दिया और भैया आ रहे मुझे पिटने। तुम्हारे भाभी के होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे भाभी? ये देखो मेरे पास क्या है, जादुई पेन। इससे मैं उनको बच्चा बना दूंगी। अक्कू कुत्ते भाभी हाँ, ये जादुई पेन इनको बच्चा बना दो। अरे ये क्या कर दिया मिलता? सही क्या मैंने? उस पड़ोसन के घेरे पे देवर जी को मारोगे? एक कांची तो फुटा है। अच्छा मतलब एक कुत्ते ने काट भी बोल दिया? कांच भी फूट गई क्या मतलब? अरे मतलब ये कुत्ता पिलते पेल हो गया है। मैं यही बताने आया था। क्या हाँ भाभी मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा देवर जी? सॉरी भाभी। सॉरी का बच्चे, मैं तुम्हारे लिए जल्लाद से लड़ी। इस कंजूस ने तुम्हारे लिए पैसे चुराए और तुम फेल हो गए। पैसे? तुम्हारी तो सॉरी भाभी। तैको मालो मालो इसको मालो। और इसमें सारी गलती तुम्हारी है। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने बोला था ना देवर जी को अच्छी कोचिंग लगा दो, पर तुम सुनते कहाँ हो? अरे अत्ती और कितनी अत्ती लगाऊं? ये भी तो अच्छी पूरे 1200 रुपए महीना देता हूँ। मुझे नहीं पता, और महंगी लगा। और इस बार फेल हो गए ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं। अली गधे को कितनी महंगी कोचिंग लगाऊं? ये गधा पढ़ना तो चाहिए ना। ये मेरी भी कब समझेगी? क्या बोला? कुतने लगा दूंगा अच्छी कोचिंग। अली मुझे तो निकल दो। नहीं, जब तक देवर जी पास नहीं हो जाती तुम ऐसे ही रहोगे। अली ये गधा कभी बात नहीं होगा। ऐसे में तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। देवर जी ठीक से पढ़ाई करो। हाँ भाभी। हाँ सर बस मैं रेडी हो रहा हूँ। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज से जानी चाहिए। सर आप टेंशन मत लीजिए। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ बॉस, काजू मेरे कपड़े देना। भाभी दो और दो चार होते ना कि 22? दो चार होते हो देवर जी, कितने बोंड हो आप। हाँ हाँ सर मैं रेडी हो गया हूँ। लगता है वो आ गए। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ए क्या तुम दोनों एकदम चुप रहना। ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर ये डील मेरे हाथ से गए ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे पर तुम मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम एकदम चुप रहना। ठीक है। नमस्ते सर, आइए ना। बेटी काजल सर के लिए पानी लाओ। हाँ अभी लाई। और सर आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं? तकलीफ तो नहीं, पर तुमने ये क्या पहन रखा है? मैंने मैं कब से यही बोलने की कोशिश कर रही थी। कोशिश कर रही थी। क्या चल रहा है गोलू ये? सर ये कुर्ता मैंने खास आपके लिए सिलवाया है। आप आ रहे थे ना इसलिए। पर ये तो अच्छी लग रही है सर, आजकल का फैशन है। स्मार्ट लग रहा हूँ ना? हाँ अच्छे लग रहे हो। मैं भी इसी सिलवाऊंगा। बताओ कौन सी टेलर सिलवाई? हाँ ये लो नंबर। तो ये डील डन होती है गोलू। Thank you, sir. चलो मैं चलता हूँ। और हाँ मैं भी ऐसी 2 ड्रेस सिलवाऊंगा। हाँ सर तुम्हारी तो इसमें मेरी क्या गलती ये है? मेरी बीबी के उल्टे काम। काजल भैया भाभी घर पर नहीं है, मार्केट गई है। अच्छा मार्केट गई है? भैया ऐसे क्या देख रहे हो? आज तेरी भाभी मार्केट गई है, घर पर कोई नहीं है और तू अकेला ही है। तो भैया भाभी 1 घंटे में वापस आ जाएगी, मुझे हाथ भी मत लगाना। ऐसे कैसे ना लगाओ छोटे। भाग ले तू, वरना ये जल्ला तेरी मोटी मोटी कर देगा। अबे रुक, कहाँ भागता है? आज तो तू गया कुत्ते। भैया अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो मैं भाभी को बोल दूंगा। मैं तुझे बोलने लायक छोड़ूंगा तब ना। मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ के तेरे मुंह में घुसेड़ दूंगा। तेरी तो भैया सोच लो, अगर आपने मुझे हाथ लगाया तो भाभी आपका क्या हाल करेगी? अबे वो तब की तब देखा जाएगा। मैं क्या डरता हूँ कि तेरी भाभी से? वो तो भाभी के आने के बाद ही पता चलेगा। मुझे धमकी देगा साले। बाबू क्या चल रहा है ये? कुछ नहीं बेबी, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए दरवाजे में ही खड़ा था तुम्हारा इंतजार करते हुए। अच्छा ओ बेबी। बच गया। मेरे होते हुए कैसे बचोगे? भाभी ये झूठ बोल रहे, इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। क्या? बाबू बाबू के बच्चे देवर जी को मारोगे? तुम्हारी तो पकड़ो देवर जी। छोटे मुझे छोड़ दे। तुमने छोड़ा था? ये हर बार मेरे भाई को बचाने पता नहीं कहाँ से आ जाती है। सुनो जी हमारी नई नई शादी हुई है तो हमारे घर का कुछ रीति रिवाज है कैसे रीति रिवाज? कि हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आए तो हम लोग उसे बिना खाए पिए नहीं जाने देते। तो आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है जी। ध्यान से, खानदान की इज्जत का सवाल है। जी पति जी मैं कर लूंगी। लीजिए भाई साहब। अरे नहीं रहने दीजिए। अरे नहीं भाई थोड़ा सा तो ले। हाँ भाई साहब थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा, थोड़ा तो लेना पड़ेगा। लीजिए। अरे नहीं, नहीं। लीजिए खाइए खाइए। अरे खाइए। अरे पागल औरत क्या कर रही है? अरे भाई साहब खाइए खाइए ना। अरे रुक, जान दे। हाँ कैसी खातिरदारी है भाई ये? भाई मैं अभी समझा क्या था भाई। अरे कुछ अक्ल नाम की चीज है कि नहीं? आपने तो बोला था जी कि मेहमान को बिना खिलाए नहीं भेजना। तो क्या ऐसा खिलाएगी? परिवार की इज्जत का सवाल था जी। अरे पागल औरत, अगर कोई मना करती हो तो जबरदस्ती उसके मुंह में मत घुसेड़ो। हाँ। एक बार मना करने के बाद अपना सामान उठा लिया करो। अगली बार ऐसा मत करना। ठीक है जी। काजल मेरा दोस्त है, चाय लाओ उसके लिए। हाँ ये लीजिए भाई साहब चाय। अरे भाभी जी इसकी क्या जरूरत थी? अबे पागल औरत क्या कर रही है? जी आप ही ने कहा था अगर मेहमान मना कर दे तो अपना सामान वापस ले जाना। पागल औरत कहेगी एक काम भी ढंग से नहीं आता। चल निकल यहाँ से। क्या आपके साथ भी ऐसे उल्टे काम होते हैं? कमेंट में जरूर बताना। काजल सोनी के नाम की चिट्ठी है। क्या चिट्ठी है ये? हाँ ये लीजिए। काय की चिट्ठी है और क्या चिट्ठी में? देवर जी मैं रोज आपकी मदद करती हूँ, आज आप मेरी मदद करो। कैसी मदद भाभी? वो घर का ना सारा काम पड़ा हुआ है, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही घर का काम करने की। अच्छा तो क्या करे भाभी? मैंने पूरा प्लान कर लिया, आप बस मेरा साथ दो। ठीक है भाभी। अरे क्या है चिट्ठी में बताओगी? ए जी मुझे नौकरी लग गई। ये क्या तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की? क्या जरूरत है? तुम हमको पैसे देते हो क्या खर्चे के लिए? अरे क्या करोगी इतनी सी नौकरी करके? है इतनी सी नौकरी नहीं, पूरे 50,000 पगार है। 50,000। 50,000? ऐसी कौन सी नौकरी है? बहुत बड़ी नौकरी है, वर्क फ्रॉम होम। अच्छा अब हमारे पास बहुत पैसा होगा। ओ तुम्हारे पास नहीं हमारे पास है मेरे पास भी ना, मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना। चलो फिर पति धर्मनी में आओ, घर के सारे काम बाकी है वो करो। हाँ अभी करता हूँ। 50,000 की नौकरी। है, ये दोनों का गए, घर का तो सारा काम हो गया। भाभी अगर भैया को सच पता चला कि आपको कोई नौकरी वोकरी लगी तो क्या करोगे? तब देखा जाएगा देवर जी, घर के काम तो हो गए। हेलो। हाँ दामाद जी आपको वो चिट्ठी मिली? हमने राशन कार्ड से काजल का नाम कटवा दिया है। क्या मतलब वो चिट्ठी इसकी थी? इसको कोई जॉब वॉब नहीं लगी? मुझे बेवकूफ बना के घर का सारा काम करवा लिया। इसकी तो काजल। लगता है देवर जी पता चल गया, भागो। ये मेरी बीवी कितनी चालाक है।
मेरा मजाक उड़ा रही है? Oh no! इनको तो अभी बताती हूँ। हे जादुई छड़ी, मेरी तकलीफ इनको हो जाए। अब मजा आया ना? अरे ये क्या कर दिया? इनकी तो ये मुझे चिढ़ा रहे। हे जादुई छड़ी, इनकी जगह मैं आ जाऊँ और मेरी जगह ये आ जाए। अरे भाभी, ए गिर गए। इनकी तो ये मुझ पे हंस रहे। हे जादुई छड़ी, ये मेरी जगह गिर जाए और मैं इन पे हंसूं। गिर गए। वाह भाभी, आपकी ये जादुई छड़ी तो बड़ी कमाल की है। हाँ देवर जी। अगर आपको सच में जादुई छड़ी मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताना।